आपको भी इस तरह के सिस्टम चाहिए हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रीन टेक सोलर से। ग्रीन टेक सोलर अपनी सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहा है। अगर नए सिस्टम लगवाने हो तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पुराने सिस्टम्स को ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड में कन्वर्ट करना हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अपने इंडस्ट्रियल सिस्टम्स या रेजिडेंशियल कमर्शियल सिस्टम्स को चेक करवाना हो कि उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है और उनकी परफॉर्मेंस में कोई लैकिंग तो नहीं है, आप तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में मिल रही हैं। पूरे पाकिस्तान में आपको सर्विसेज मिलेगी। कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है, कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद को एग्जांपल बताएं। 250 किलोवाट का रफली लोड है, हर घंटे का। नेट मीटरिंग नहीं करनी, मुझे अपने यूनिट्स खुद यूज़ करने हैं। अगेन फर्स्ट फेज़ में मैं खुद यूटिलाइज़ करूंगा और नेक्स्ट फेज़ में इंशाल्लाह इसी में बैटरी ऐड ऑन करके मैं कम्प्लीटली ऑफ द ग्रिड अपनी इंडस्ट्री को लेके जाऊंगा। क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कैसे ये होगा और किस तरह ये चलेगा? देखिए, जो आपने प्रॉब्लम डिफ़ाइन करी है, ये हर इंडस्ट्री, हर कमर्शियल एंटिटी की रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि बिजली का बिल सबका आ रहा है, एक्सेसिव आ रहा है, बढ़ता जा रहा है, और फ्यूल एडजस्टमेंट अभी जब लगेगी, जो वॉर की वजह से प्राइसेस बढ़ी हैं, उसकी वजह से और इम्पैक्ट आएगा। और रिलायबल बिजली भी नहीं मिल रही ग्रिड से, सस्ती भी नहीं मिल रही और अफोर्डेबल भी नहीं है। तो ये सारे मसाइल हर इंडस्ट्री के, हर कमर्शियल एंटिटी के हैं। 250 किलोवाट का लोड आपके सामने एग्जांपल में दिख रहा है। 238 किलोवाट का एग्जैक्टली अभी इस वक्त लोड है, और सोलर प्रोडक्शन 197 किलोवाट्स की हो रही है। 40 किलोवाट जो है ग्रिड से आ रहा है। इस सिस्टम में ज़ीरो नेट मीटरिंग है, कोई ग्रिड को बेचने की है ही नहीं। बेच सकते हैं, AMI मीटर भी इंस्टॉल्ड है, सिस्टम में भी कैपेसिटी है, बट अप्लाई नहीं किया क्योंकि कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। उसकी नंबर 1 वजह यह है कि ग्रिड आज आपको अगर अच्छे रेट दे रही है, कल को नहीं देना शुरू कर देगी तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। आज आपको ग्रिड अच्छे रेट दे रही है, कल को पीनलाइज़ करना शुरू कर दे, आप फिर भी कुछ नहीं कर सकते। तो और अगर आज आपको ग्रिड बिजली दे रही है और आप सिस्टम डिज़ाइन इस बेसिस पे करके बैठें कि आपने बेचना है, तो कल को आप कभी बैटरीज पे जाएंगे ही नहीं। आपका डे वन से कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने बेच के ही बिल ज़ीरो करना है और मैंने इंडिपेंडेंस की तरफ जाना ही नहीं है। तो वो एक गलत कॉन्सेप्ट होता है कि जो आप डे वन से अडॉप्ट कर लेते हैं, और उसमें आप उसको फॉलो थ्रू नहीं कर सकते क्योंकि आप उसके प्राइमरी प्रोवाइडर नहीं हैं। सर्विस प्रोवाइडर तो ग्रिड है, तो आप ग्रिड को तो इन्फोर्स नहीं कर सकते ना। वो तो आपको बिजली नहीं देती, इसके रिलायबल बिजली नहीं देती, आप उसको इन्फोर्स नहीं कर पाते। लोड शेडिंग करती है बहुत सारी जगह पे। तो वो कॉन्सेप्ट सही नहीं है इन द लॉन्ग रन। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 200 किलोवाट आपको सोलर प्रोडक्शन हो रही है, सुबह के 11 बज रहे हैं, और 40 किलोवाट ग्रिड से आ रहा है, 40 किलोवाट्स। आप स्टैट्स में आके आज सुबह से अभी तक 4 घंटे गुजरे हैं दिन के, और 475 यूनिट ये बन चुके हैं अभी तक सुबह, और 25,000 रुपीज़ की सेविंग भी हो चुकी हैं। अगर आप टोटल आज का ग्राफ देख लें, 475 किलोवाट सोलर ने बनाए हैं और कंजम्पशन 475 यूनिट्स की हो गई है। कुछ भी ग्रिड को नहीं बेचा गया। 0.00 किलोवाट आर ये लिखा आ रहा है फेड टू ग्रिड, ग्रिड को फीडिंग नहीं हुई। रात 12 बजे के बाद 1000 यूनिट ये फैसिलिटी यूज़ कर चुकी है। रात 12 बजे के बाद सुबह 7 बजे तक 1000 यूनिट ये यूज़ कर चुकी है। कल का ग्राफ देख लेते हैं, वो ज़्यादा एक्यूरेट आपको डेटा उसमें दिख जाएगा। 1650 यूनिट इस सोलर सिस्टम ने बनाए और 1650 यूनिट वो इस ग्रिड, इस फैसिलिटी ने यूज़ कर लिया अपने लोड की मद में। ये 42% बनता है। 2220 यूनिट टोटल ग्रिड से ख़रीदे गए। इस फैसिलिटी ने टोटल 2220 यूनिट ख़रीदे जो डे लाइट से हट के थे, मतलब रात के, जो नॉन सनलाइट आवर्स से। तो ये 57% बने। तो इस फैसिलिटी ने अपना बिल 42% ऑफसेट कर लिया है सोलर के थ्रू, विदाउट नेट मीटरिंग, विदाउट बैटरीज। और 2220 यूनिट अभी ग्रिड से आ गए हैं, और क्योंकि वो नेट मीटरिंग बैटरीज अभी नहीं इंस्टॉल्ड। आप लोड प्रोफाइल देख लें तो ये आपको दिख रहा है कि सोलर प्रोडक्शन जो है वो लोड के मुताबिक है। जैसे जैसे लोड बढ़ता है वैसे वैसे सोलर प्रोडक्शन बढ़ जाती है, क्योंकि नेट मीटरिंग बेस्ड सिस्टम नहीं है ये आपकी कंजम्पशन बेस्ड सिस्टम है। इसमें बैटरीज लगने की अभी भी कैपेसिटी है, बैटरीज इसमें लग जाएंगी तो नेक्स्ट फेज़ में, तो ये भी आपका रफली जो मसला है ये भी सॉल्व हो जाएगा। पिछले महीने का ग्राफ देख लें, पूरे महीने का, 4 अप्रैल 2026 का, तो ये आपको दिख रहा है कि 40%, 38.38% आपकी सेल्फ कंजम्पशन हुई है और 61% आपने ग्रिड से ख़रीदा है। मतलब 31,840 यूनिट जो है वो सोलर से आए हैं और 51,000 यूनिट्स जो हैं वो ग्रिड से आए हैं। तो ये वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन क्लीनिंग, डिपेंडिंग ऑन ऑप्टिमाइजेशन, डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स, बट रफली आप 40-45% अपना बिल किसी भी हल्के महीने में भी जिसमें आप नेग्लिजेंट भी होंगे, आप 40-45% अपना बिल ऑफसेट कर सकते हैं। और बाकी जो 50-55% है वो आपको ग्रिड से लेना पड़ता है, क्योंकि अभी आपने स्टेप 1 में अपना बिल कम किया है। इसमें आपका जब आप बैटरीज इसमें इंस्टॉल कर देंगे
तो आपका लोड शेडिंग का इशू भी सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई टैक्सेस भी लग के नहीं आएंगे, आपका फाइनल यूनिट रेट की कहानी ख़त्म हो जाएगी, और आपका जो टैरिफ है वो लॉक हो जाएगा। लॉक इन टैरिफ आपको पता है पाकिस्तान में कहीं नहीं है। आप कंज्यूमर है बिजली के, बिल्कुल ऐसी। आपको जो रेट मिल रहा है वो आज कुछ है और कल को कोई मिल रहा है। जैसे किसी भी वजह से लाइन लॉसेस बढ़ने की वजह से, टेक्निकल लॉसेस, थेफ्ट की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से जो आपके लॉसेस होते हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट की वजह से, किसी पावर प्लांट के शट डाउन होने की वजह से, मेंटेनेंस की वजह से, स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस की वजह से, जो भी लॉसेज हैं वो सारे आपके होते हैं ना। एज ए कंज्यूमर ग्रिड तो आप पे पास ऑन कर देती है, अपनी इनएफिशिएंसीज भी आप पे पास ऑन करती है। अगर आप इस सिस्टम में बैटरीज लगवा लेते हैं और हाइब्रिड सिस्टम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ऑफ ग्रिड ले जाते हैं, तो आपका टैरिफ अगले 25 ईयर्स के लिए लॉक हो जाता है। और आपको पता है इन्फ्लेशन ऊपर जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स ऊपर जाती है, फिर रेवेन्यू भी आपका ऊपर को जाता है, बट आपने जो आज इन्वेस्टमेंट कर दी अपने सोलर सिस्टम के ऊपर वो आपका लॉक हो गया और यू डू नॉट हैव टू स्पेंड अ पेनी ऑन इट अगेन। तो 25 ईयर्स के लिए आपका टैरिफ आज की प्राइसेस पर लॉक हो जाएगा, जिसमें इन्फ्लेशन भी इफेक्ट नहीं करेगी आपको, और आपका जो रेवेन्यू है वो बढ़ता जाएगा। तो अगर आप कैश फ्लो डायग्राम इसकी बनाएंगे तो आप एक्सपोनेंशियली ऊपर जा रहे होंगे और आपको जो मार्जिन है वो आपके बढ़ते जाएंगे वक्त के साथ साथ, क्योंकि बहुत सारे एवेन्यूज़ में आपको बेनिफिट मिल रहा है ना। आपको सस्ती बिजली अफोर्डेबल तो मिल ही रही है जो कि ग्रिड अभी नहीं दे रही, आपको रिलायबल एनर्जी भी मिल रही है जो कि ग्रिड नहीं दे रही, आपको एनर्जी सिक्योरिटी भी मिल रही है जो कि ग्रिड आपको कंटिन्यूस पावर सप्लाई नहीं दे रही, लोड शेडिंग कर रही है, पावर ब्रेक डाउन हो जाता है, फेलियर हो जाता है, स्केड्यूल मेंटेनेंस हो जाती है, और आप पे जो फ्यूल एडजस्टमेंट के चार्जेस, वेरिएबल चार्जेस, ये टैक्सेस, वो टैक्सेस, किसी भी वजह से कोई टैक्स कलेक्शन में कमी हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल उसमें डाल दिया जाता है, तो आप उससे भी बच जाएंगे। तो आपको बहुत सारे एवेन्यूज़ में बचत हो जाएगी और आपका जो बिज़नेस है वो आपके सामने है। बिजली का जो कॉस्ट है वो आपकी ख़त्म हो गई 25 ईयर्स के लिए। 1.5 से 2 साल के अंदर आपकी फीजिबिलिटी आपकी पूरी हो जाती है, कॉस्ट आपकी रिकवर हो जाती है, पे बैक 18 मंथ्स का पे बैक पीरियड है इस तरह के सिस्टम्स का। तो 18 मंथ में अगर पैसे मिल गए आपको 1.5 साल में, तो 25 साल की लाइफ है, 23.5 साल आपको जो बेनिफिट है वो आपके सामने है। आप बेशक 10 साल बाद इस सिस्टम को अपग्रेड कर लें, नए पैनल्स लगवा लें, नई चीज़ें अपग्रेड कर लें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका पे बैक पीरियड बहुत पहले आ चुका था। और ये जो 18 महीने का पे बैक पीरियड है ये सिर्फ और सिर्फ बिजली के रेट को ऑफसेट करने की बात हो रही है, ना इसमें डीजल जेनसेट चलाने की कॉस्ट अभी हमने शामिल करी है, ना हमने आपके डाउन टाइम की वजह से जो स्केड्यूल मेंटेनेंस की वजह से आपके लॉसेज होते हैं उसको भी इंक्लूड करा है, किसी भी और फैक्टर को हमने इंक्लूड नहीं करा। तो आपकी बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाएगी, जो आपकी बेनिफिट्स हैं वो 12-14 महीने में भी निकल सकते हैं अगर इसको प्रॉपर्ली अगर आप एनालाइज करेंगे। कुछ और ऐड करेंगे आप इसमें? नहीं, मेरा ख्याल है ब्रीफली डिस्क्राइब हो गया। अगर आपको भी इस तरह के सिस्टम चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल हैं। इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, कमर्शियल किसी भी तरह के सिस्टम्स चाहिए हो, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड आपको चाहिए हो, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको आपके ऑन ग्रिड सिस्टम्स लगे हुए हैं और आपको उसको हाइब्रिड में कन्वर्ट करवाना हो इंडस्ट्री रिलेटेड, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ब्रांड न्यू हाइब्रिड सिस्टम्स लगवाने हो फॉर इंडस्ट्री रिलेटेड, आप फिर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान सर्विसेज ग्रीन टेक सोलर की अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स मेंशन्ड है, कॉन्टैक्ट करें, आपको कोटेशंस भी मिलेंगी और सर्विसेज भी मिलेंगी। थैंक यू।